सुनिए, धमाका है ये। जब हम सत्ता में नहीं आए थे 2014 से पहले, आप बताइए कौन सी ऐसी पार्टी बची थी जो कि जांच एजेंसियों के घेरे में ना आई हो? कांग्रेस के जमाने में 2G, PW, CWG वगैरह वगैरह उनके थे, सपा थी, बसपा थी, लालू प्रसाद यादव जी थे, DMK थे, कौन नहीं था भाई? यानी जब सत्ता में, तब ये तो खैर उस समय इनका अस्तित्व नहीं था, इसलिए वो विषय इनका नहीं लागू होता। मैं कहना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तब भी जांच एजेंसियों के घेरे में विपक्षी पार्टियां ही थीं। और आज हम सत्ता में हैं तो वही लोग जो पहले से जांच एजेंसियों के घेरे में हैं वो हम पे दबाव बनाते हैं, वो जांच एजेंसियों को दबाव में लेने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत इजीली समझा जा सकता है। अगर ऐसा होता कि 2014 से पहले सब एकदम पाक साफ थे, कहीं कुछ था ही नहीं, अचानक शुरू हो जाता तो ये बात उठती थी। एक सोमनाथ भारती उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले गए थे, बोले इनका जबड़ा चेक करना है कुत्ते का। इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी घोटाला है क्या सर, समझा दीजिए जरा। पहले बात मैं बता दूं, ये सोमनाथ भारती जी को जो कुत्ते को पकड़ने के लिए गए थे, उनकी वाइफ ने कंप्लेन की थी कि वो मुझे कुत्ते से कटवाते हैं। अच्छा, तो पूरा बताया करिए ना, 40 इसलिए पुलिस गई। अब एक महिला कंप्लेन करेगी तो जांच नहीं करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं, और दोनों पति पत्नी फिर साथ रह रहे हैं, आप ही लड़वा रहे थे। ओहो, अब देखिए, कह रहे पति पत्नी भी यहाँ पे लड़वा रहे थे। गजब है भाई, करते हैं आप लोग। अब आ रहे हैं पार्टी है आप लोग। अब देखिए, सबसे पहले देखिए इनके मुंह से क्या निकला, दिल की हसरत कैसे निकली कि 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल होगा। भैया, हमसे लड़ने से पहले उनसे लड़ने को तैयार है। यानी जो 8 साल पुरानी पार्टी है वो 136 साल पुरानी पार्टी से अपने को पहले ही बड़का नेता मानने लगी कि हम लड़ेंगे, आप कहां लड़ने वाले हैं। दूसरा, शायद संजय जी ध्यान नहीं दे पाए, मैंने जब नाम गिराया तो कांग्रेस के घोटालों के भी नाम गिराए थे। तो कांग्रेस के घोटाले अपने जमाने में, आप बदला कौन? ये वो पार्टी है जिसने कहा था आरोप लगते ही इस्तीफा, सारा केस लोकपाल को ट्रांसफर होना चाहिए। वो आज कहते हैं कोर्ट से तो छोड़िए, कहते हैं ये जांच फालतू फंड में की जा रही है। ये कैसे बदले हैं और ये कैसे बदलते हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ये सत्ता में आए, झंडा हिला हिलाकर इन्होंने रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक आंदोलन में अपने वैचारिक प्रणेता अन्ना को बरगलाया हुआ कहकर इन्होंने सत्ता ले ली, उसी कांग्रेस से लिखित समझौता करके सत्ता प्राप्त किया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। खलीज टाइम्स ने लिखा, सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। अब अनपढ़ों की जमात अगर बीजेपी में अब पढ़े लिखे सुधांशु जी को ठीक। मूर्ख बनाएगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी को अगर अनपढ़ों की जमात गलत फीडबैक देगी तो ये मेरा दोस्त नहीं ठीक है, है। जवाब दे दीजिए, उसके बाद ये सवाल। मेरा बस दोस्त एक नहीं लाइन है। जल्दी से। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शोमुरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब, उतना तो इंडिया टुडे का है। और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजबा है, गजबा है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स विषय बदल गया। और दूसरा, विषय एक बदल गया। मिनट रिसर्च नहीं, पूरी विषय बात। बदल गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुनी पड़ी? 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।